नमस्ते जी। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज है मेरे लड्डू का बर्थडे। तो आज लड्डू का बर्थडे व्लॉग देखने को मिलेगा। आज बनेगा बहुत सारा खाना, मतलब जितना मैं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ। मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, लड्डू के फ्रेंड को बुलाया है। स्पेशल एक फ्रेंड है उसका, उससे भी आपको मिलवाऊंगी और एक अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। तो वो आने वाले हैं और मैं बहुत लेट हूँ, क्योंकि हमारा टाइमिंग जो था ना वो चेंज हो गया। पहले कुछ और टाइमिंग था आने का और अब सडनली चेंज हो गया, और मेरा अभी कुछ भी खाना पीना नहीं बना है। तो मैं हूँ बहुत लेट। तो इसलिए रेसिपीज़ वगैरह वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ अपनी शेयर करी हुई है, पनीर वगैरह की और जो भी है। तो आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, खाली अपने लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे मैं कर रही हूँ सिंपल सा उसके फ्रेंड्स के साथ, वही आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे लड्डू गोपाल जी सबको ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो एक छोटे से बच्चे हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और उन्हें हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करके जाइएगा इस ब्लॉग को। चलिए, अब मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ और आपसे मिलूंगी। अब मैं सारा खाना बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या बनाया है, ठीक है। और यहाँ गुड्डू ने लड्डू के लिए मतलब बैठने के लिए बना रखा था, सारे टेडी बैग लगा के उसके। और ये लड्डू की गाड़ी है, जब लड्डू को नींद आती है ना तो इसकी आंखें ऐसे डाउन होने लग जाती हैं। और बाद में ना लड्डू का मुकुट चेंज करवा दिया था। मैंने कहा नहीं, आज उसका बर्थडे है तो दूसरा मुकुट पहनेगा वो। खाना भी तैयार हो गया है। आलू गोभी की सब्जी बनाई है, मटर पनीर नहीं शाही पनीर की सब्जी बनाई है मैंने। और यहाँ तेल रख दिया है, बस अब पूरियाँ बनाऊंगी। और ये ढोकला बनाया है मैंने, मतलब तड़का भी रेडी है, बट ढोकले को ठंडा होना है। और यह थाली बिल्कुल रेडी हो गई है। पहले गुड्डू को दूंगी कि वो भगवान जी को भोग लगाए, उसके बाद गुड्डू के पापा खाएंगे। सब चीज़ हो गई है रेडी, और अब बस उस गेस्ट का आने का वेट है, लड्डू जी का जो एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। ढोकला जल्दबाजी में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, कि जल्दबाजी में एक तो हल्दी डालना मैं भूल गई आज। टेस्ट का तो मुझे भी पता नहीं है, ठंडा, क्योंकि ढोकला ठंडा ही अच्छा लगता है। मैं ठंडा होगा फिर मैं मंदिर में भोग लगाऊंगी। और उसके पापा का तो फेवरेट है, पर हल्दी डालना भूल गई। आई होप उसकी वजह से कोई टेस्ट में होना हुआ हो। अभी मैं इसको फ्रिज में लगाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद ठंडा ठंडा सर्व करूँगी सबको। और गर्मा गर्म पूरी गुड्डू और गुड्डू के पापा गुड्डू नहीं खा रही है, गुड्डू वेट कर रही है गेस्ट का। आपको बहुत जल्दी मिलवाने वाली हूँ, बस वेट कीजिए। और मैं इसको रख के आती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए। लड्डू का फ्रेंड, पानी दे दो लड्डू जी। ये है फाइनली मेरा गिफ्ट। लाइट भी जला दे, इसमें एक लाइट कम होगी। ये क्या है? ओहो, ये बहुत सूद होता है। एक्चुअली सिंपल ही देता है। इससे तो मैं इस करवा चौथ पे इसको यूज लगाऊंगी। ये ना इसे संभाल के रखूंगी। अरे वाह, मैं बाद में अच्छे से डीप, मतलब एकदम वहाँ से लगाऊंगी क्लोजअप से। हाँ, मैं भी ऐसी प्लेन ही बिंदी लगाती हूँ। मतलब कौन सी स्टोन लूर? नहीं, मैं भी प्लेन ही लगाती हूँ डेली वेयर पे। और साइज तो एक ही है, तेरा मेरा तो। हाँ, मेरा पिंकी का तेरा सबका सेम। मैं लाई थी अपने लिए भी। हाँ हाँ, तो ये ना पहनने में बड़े अच्छे लगते हैं। आगे से कोई चूड़ी लगा लो ना, प्लेन डालेगी ना तो अच्छा लगता है आगे पीछे। इतनी एक्साइटेड हो रही है ना। हाँ बहन, अपने घर में वो बच्चों की चीजों हो, है ना। और जब कोई आता है ना तो बच्चों को अच्छा लगता है। हाँ, इसको तो ना जैसे होता है ना कि बच्चे चिढ़ते हैं, कोई आ जाए खुश होती है, नहीं चिढ़ती। इसको तो ये लगता है बस मेरे घर में कोई आ जाए। अब देखते तो सारी चीज दिखाएगी कि मैं क्या क्या लाई थी। हमारा बचपन ऐसे गया है, तो देखो सारी चीजें दिखाएगी। ये लड्डू का है ना, तो अब लड्डू को सुबह उठाया भी इसी से जाएगा। जैसे घंटी हो जाते हैं ना, तो ये खिलाने ले आए तो खिलाने से ताली मार के उठा
हाँ मैं भी जैसे घंटी ना, एक कांच वाली, इसके पापा कहते हैं कांच वाली घंटी लाने के लिए, कांच की घंटी आती है ना, तो वो मिल नहीं रही, तो मैं कहा कोई बात नहीं, जो घर मंदिर में वो इतनी बड़ी है, तो मैं भी हाथ से ही करती हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तीनों को, हाँ थोड़ा थोड़ी सी चद्दर, एक 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 और बंद कर देंगे, इसे फैन चला देंगे। हाँ नहीं, गुड्डू कह रही मम्मी ने ठंड लग रही है, थोड़ी थोड़ी चद्दर उड़ा दो इन तीनों को। है ये इनका फेवरेट खाना, ये भैया का है। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं तेरे वाले के लिए। अच्छा अच्छा, ढोलू लड्डू का। हाँ इधर मुझे नहीं पता था। अच्छा क्या नाम है? ढोलू। ढोलू मम्मी लेने गई थी कि थे यहाँ पे? मैंने मंगवाए हैं, उनको बोला इसके आज फ्रेंड आने चाहिए। ओहो देखो देखो, साइज का मतलब प्रॉब्लम कर रही थी, बाकी तो मेरे जैसे कलर की। हाँ तुझे दे दे भाई, इसे दे, ले तेरे लिए मिठाई लाई मौसी, बोल थैंक यू। मेरी मम्मी अभी पता है क्या कहती है, ममता को दे दे इसे, तेरी अरे ममता तेरे को। लड्डू के फ्रेंड आ गए हैं, तो ममता के पास भी एक लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो लड्डू, मम्मी का ढोलू और मेरे लड्डू, ये तीनों आपस में बहुत फ्रेंड है। मतलब ये चीज़ आप महसूस कर सकते हैं जब आप अपने लड्डू गोपाल को रखते हैं ना। वो कभी किसी अलग व्लॉग में साथ में जब ममता बैठी होगी ना, जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसा इनका बॉन्ड है और ये किस तरीके से इन्होंने अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पे इनवाइट करा। तो वो ये कुछ चीज़ें ममता लेके आई थी लड्डू जी के लिए, तो वो दिखा रही थी, और कुछ मैं उसके लड्डू के लिए सामान लेके आई थी, मैं उसको वो दिखा रही थी। और ये देखिए, ये है ममता जी के लड्डू, ये मम्मी के ढोलू, और ये बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे लड्डू। तो इनकी हो रही है आज पार्टी। तो बर्थडे बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ लड्डू के फ्रेंड्स को बुलाया गया है और सभी भगवानों को भी मैंने इनवाइट करा था। मैंने कहा लड्डू जी का बर्थडे है तो आप आना। और तो ममता घर में आई ना, तो ममता ने मुझे बोला यार तेरे घर में ना आकर बहुत अच्छा लग रहा है और एक पॉजिटिव वाइब है तेरे घर में, मतलब देख के आके पता चलता है कि हाँ वाकई में तू भगवानों की इतनी पूजा करती है। वो चीज़ ना आदमी फील कर सकता है कि तेरे घर में वाकई में भगवान हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और ये देखो टिम्मी ने उस चीज़ का प्रूफ भी दे दिया। और यहाँ लड्डू जी को भोग लगाया, क्योंकि लड्डू ढोलू किसी ने कुछ नहीं खाया था, खाली नाश्ता करा था। आज तू भी आ जा मेरे पास। अब देख के लग रहा है कि ये लड्डू ना मेरी शक्ल पे है, ये है ही तेरी शक्ल पे। हाँ मैं लास्ट में ऑडियंस को भी बताऊंगी कि किस तरीके से आई है। लड्डू को प्रसाद दिया, हम सब भी खा लेते हैं। तेरे को भी बताओ, तो मैं ममता बात से बात करते रहते हैं ना। और यहाँ पर भी हम बैठ के लड्डू गोपाल जी की बातें, उनकी लीलाओं पे डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छा उसका लड्डू कैसे करता है, मेरा लड्डू कैसे करता है। मैं और ममता ज़्यादातर जब बातें होती है ना हम दोनों के बीच में, तो ये लगा लीजिए 80% जो बातें हम दोनों करते हैं ना, उसमें सिर्फ लड्डू की बातें होती हैं। वो अपने लड्डू की बातें शेयर कर रही होती है, मैं अपने की। तो फाइनली ये बिहार से आ गई, तो था कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो लेकिन लड्डू ने अपने फ्रेंड को इनवाइट कर ही लिया, बुला ही लिया। और इसका पूरा जो सिलसिला है इस चीज़ का, वो ममता ना जल्दी चली गई थी घर, क्योंकि उसको कहीं जाना था, इस वजह से। तो जो बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी लड्डू की और ढोलू की और ममता के लड्डू की, वो मैं आपको बता नहीं पाई। बस इतना है कि लड्डू को अपने फ्रेंड्स बुलाने थे, उसको सिंपल सा ही बर्थडे रखना था। पता है ये चीज़ें हम अपने आप अंदर से भाव आ जाते, तो मेरे अंदर ये चीज़ थी कि लड्डू का बर्थडे कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। फिर एकदम से आया नहीं, मेरा बर्थडे बिल्कुल सिंपल बनेगा, मेरे फ्रेंड्स आएंगे और खाना पीना और मेरे भगवान जी वगैरह, बस। तो मैंने वैसा ही सिंपल सा रखा। और ममता, भले ही सिर्फ ममता और ढोलू थे, पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और हम फील कर पा रहे थे कि लड्डू कितना खुश था अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो किस तरह से बातें कर रहा था ना। ये चीज़ें आप जैसे आप मंदिर में बैठते हो, भाव वो अपने आप आते हैं ना। तो कई बार लोग पूछते हैं ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं, तो जब आपका ये कनेक्शन अपने भगवान से होगा या आपके लड्डू से होगा ना, तो आपको अपने आप ही वो चीज़ पता चल जाती है। तो ये तीनों इतने खुश थे, ऐसे था जैसे कि मुझे लग रहा था मैं बस ममता से बातें करती रहूँ, अपने डिस्कशन करती रहूँ। तो ऐसे ही उन तीनों का था, लड्डू ढोलू और ममता के लड्डू का, कि बस हम तीनों आपस में अपनी बातें करते रहे। तो वो लोगों की अलग बातें चल रही थी और मेरी ममता की अलग बातें चल रही थी। और पता है एक चीज़ बताती हूँ, मेरी जो ये छोटी बेटी है ना, ये ममता के साथ इसका पता नहीं क्या कनेक्शन है।
क्योंकि जब ये पैदा हुई थी, जब ममता मेरे साथ ही थी, तो ममता जब भी ममता होती है ना इसके पास में, तो इसको सिर्फ खाना ममता से ही खाना होता है। जैसे कि जब काव्या का बर्थडे था, जब भी इसने खाना ना ममता के हाथ से ही खाया, और मैंने ममता की ना चुन्नी ऐसे पकड़ ली थी, तो मेरे से छीन ली गुड्डू टिम्मी ने चुन्नी। छोड़ो, ये मेरी मासी की चुन्नी है। तो जब भी ममता होगी ना, तो इसको खाना सिर्फ ममता से खाना होता है। ममता भी बड़े चाव से इसे खिलाते हैं। देखो ये तीनों भी आपस में बातें कर रहे हैं। बैठा दिया इन तीनों को, क्योंकि अब केक कटिंग का टाइम हो गया। ममता को जाना है, लेट हो रहा है। तो ये था आज लड्डू का बर्थडे। कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेट करा। काफ़ी सिंपल सा था, उसके फ्रेंड्स के साथ था। लेकिन जहाँ लड्डू हो वहाँ कोई चीज़ नॉर्मल नहीं होती। उस चीज़ का मतलब जब ब्लेसिंग मिलती है ना, वो अलग ही चीज़ होती है। ममता इतने मतलब उसके बर्थडे में आई, उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, उसको कहीं और भी जाना था। पर थैंक्स कि वो आई लड्डू के फ्रेंड को लेके, क्योंकि बिल्कुल प्लान नहीं था। और काफ़ी अच्छा रहा। मतलब लड्डू का बर्थडे एक तरह से कह लीजिए थोड़ा सिंपल सा था, पर लड्डू जहाँ हो वहाँ सिंपल कैसे हो सकती है कोई चीज़, है ना। तो क्योंकि जो चीज़ें हम महसूस कर पा रहे थे ना बर्थडे वाले दिन, जो हम ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे थे, और ममता जैसे कहते हैं ना अतिथि देवो भवो, तो वो मेरे लिए तो उस वक्त भगवान ही थी। तो वो जैसे मुझे हर चीज़ बता रही थी कि मैं तेरे घर में आके ये चीज़ फील कर पा रही हूँ, तेरा कनेक्शन फील कर पा रही हूँ तेरे भगवान से, तो मैं इस चीज़ की खुशी बयान नहीं कर सकती इस ब्लॉग में या किसी और भी चीज़ में। तो बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने लड्डू के फेस पे वो स्माइल देख पा रही थी कि वो कितना खुश था। ये चीज़ें आप जब भी फील कर सकते हो, जब आपके भगवान से वो कनेक्शन हो ना, वो अपने आप फील हो जाता है। और यहाँ गुड्डू रो रही थी, क्योंकि उसको था कि मासी इतनी जल्दी आई है और इतनी जल्दी जा रही है। और फिर ममता ना उसको मना रही थी कि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे, या तो तू वहाँ आई हो या फिर मैं यहाँ आऊँगी, पर ज़रूर मिलेंगे। तो अब इनकी जाने का टाइम हो गया, क्योंकि ममता को सॉरी कहीं जाना भी है। अगली बार व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी वो कौन सी बात थी कि किस तरीके से लड्डू ने प्लानिंग करी यहाँ आने की। तो ममता जा चुकी है। चलिए, आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब ढेर सारे कीजिए, व्यू ढेर सारे कीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए। और लड्डू जी का बर्थडे कैसे लगा, लड्डू के लिए राधे राधे लिख के जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ मैं आपसे यही बातें डिस्कस कर रही थी कि ममता चली गई, नहीं तो साथ में बैठ के बताते वो बात। चलिए, बाय बाय।